हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक की जो हमारी सीरीज चल रही है वेरिएबल बेस्ड प्लस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। पूरी वीडियो देखें आप लोग क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज के प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक जरूर कर लें। शुरू करते हैं हम वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शॉपकीपर है कोई, फर्स्ट आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है और सीपी उस आर्टिकल का है 3600 रुपए। अगर उसने X% का प्रॉफिट कमाया है दूसरे आर्टिकल पर जिसकी सीपी 3000 रुपए है, ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर वो 25% का हो रहा है। तो हमें X की वैल्यू बतानी है। कुछ कुछ वाइब्स आ रही होगी यहाँ एलिगेशन की। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल पर क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हुआ है। दूसरे में हमें पता नहीं है, ये बोला गया है X% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है ये 5 का, यहाँ डिफरेंस आएगा X माइनस 25% का। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो 2 था उसकी सीपी 3000 थी, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 3000 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 600 से। इसका भी मल्टीप्लाई होगा 600 बार, करके देखते हैं। तो वो बराबर आना चाहिए 3600 के। 3600 बराबर आना चाहिए 600 का मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस 25, ये कटेगा 6 बार। x की वैल्यू में कितनी दिख रही है यहाँ से, 25 6 31, 31%। ये इसका आंसर बनेगा। शॉर्ट मेथड है यही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज राम और श्याम की 4:x है। राम 4 साल छोटा है हरी से। हरी की एज 10 साल बाद 30 साल हो रही है। श्याम और राम की एज का डिफरेंस जो है वो बराबर है हरी की प्रेजेंट एज के, तो x+1 बताना है। लैंग्वेज का खेल है इसमें पूरा। बात हो रही है राम और श्याम की प्रेजेंट एज जो कि 4 और x रेशियो में है। हमें लास्ट में यहाँ दिया हुआ है कि हरी जो है 10 साल बाद 30 साल का हो रहा है। अगर 10 साल बाद 30 का है तो प्रेजेंट में कितने का होगा, 20 का। ये हरी की प्रेजेंटेज आ गई। यहाँ हमें एक चीज और बोली है कि जो राम है वो 4 साल छोटा है हरी से। 4 साल छोटा है यानी राम की बन जाएगी 16 साल। ये राम की प्रेजेंटेज बन गई। राम अगर प्रेजेंटेज 16 है तो 4 यूनिट जो 4 रेशियो है वो 16 के बराबर है। हमें एक चीज और दी हुई है, राम की उम्र और श्याम की उम्र, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हरी की प्रेजेंट एज के बराबर है। अब यहाँ माइनस में आ रहा है और माइनस में एज थोड़ी ना चलेगी। इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे कि श्याम बड़ा है राम से। इसका सीधा लॉजिक ये है। तो जो श्याम है उसकी एज निकल कर आ रही है 36 साल। सबकी एज मिल गई हमसे, लेकिन पूछा क्या है, श्याम 36 साल का आया है। 36 साल का आया है। 4 में जब 4 का मल्टीप्लाई किया था तब 16 आया था। इसका मतलब है x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 36 आए, तो यहां से हमें दिख रहा है कि x जो है वो 9 रेशियो है। अगर x 9 आया है तो हमसे x+1 पूछा है जो कि हो जाएगा 10। इस तरीके से इसको करेंगे। इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ आपको इस रेशियो की वैल्यू निकालनी थी x की। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले इंफॉर्मेशन है एक जरूरी, ग्रामर की ये बुकलेट है जिसके अंदर ये टॉपिक दिए हुए हैं रिवीजन की फॉर्म में। लास्ट टाइम पर ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। इसके अलावा अर्थमेटिक की ये पीडीएफ बनी हुई है जिसके अंदर फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस सब कुछ है और जो कुछ भी है वो टॉपिक वाइज है। टॉपिक सारे अर्थमेटिक के आपके सामने ये लिखे हुए हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है इसके बारे में कि आप इसको कैसे ले सकते हैं और क्या क्या इसमें है, तो वो वीडियो बनी है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ए और बी दो लोग हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 4000 और 3200 रुपए। 8 महीने बाद ए भाई साहब छोड़ के चले गए और बी भाई साहब ने 25% इन्वेस्ट को बढ़ा दिया और उसी दौरान सी ने ज्वाइन किया है बिजनेस को 6000 रुपए के साथ। साल के अंत में टोटल प्रॉफिट हो रहा है 12200 का। तो हमें
प्रॉफिट का शेयर बताना है सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा बताना है। ए बी सी। ए ने क्या किया है, 4,000 रुपए लगाए हैं 8 महीने के लिए। 3200 रुपए लगाए हैं बी ने 8 महीने के लिए। उसके बाद बी ने कुछ तामझाम किया है। क्या किया है 8 महीने बाद? 25% इंक्रीज कर दी, यानी कि 3200 का 5/4 किया गया है। 4 से जाएगा ये 8 बार, 8 पंचे 40, यानी कि अब टोटल 4,000 रुपए हो गए हैं बी के पास, जो कि अगले 4 महीने के लिए लगेंगे। यहीं पर सी आया है, 6,000 रुपए लेकर आया है। 8 महीने बाद आया था तो केवल 4 महीने के लिए आया है। अब यहां से क्या करना है, हमें जीरो उड़ाने हैं। 2 जीरो ये उड़े, 2 जीरो ये उड़े, 2 जीरो ये उड़े। अभी काफी कुछ इसमें काटपीट होगी। 320 यहां से आएगा, 32 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 20 यहां से आएगा, और 8 गुणा 30 यहां से आएगा। ये लाइन आप समझ जाएंगे मैंने क्यों लिखी है। मुझे कुछ हटाना है यहां से, मुझे यहां से 8 हटाना है। 8 हटाया, 8 हटाया, 8 हटाया, 40, 52, 30, 20, 26, 15। अब कुछ नहीं हटेगा यहां से। ये आ गया इनकी प्रॉफिट का शेयर। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 12,200। कहाँ लिखूं मैं ये? टोटल शेयर कितना आया है, इसको जब हम जब सब कुछ ऐड करेंगे तो टोटल शेयर कितना है, 2 2 4 5 50 61, यानी कि टोटल 61 की वैल्यू दी है हमें 12,200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। पूछी कितनी है, सी की। सी कितना है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30 और 2 जीरो, यानी कि 3,000 रुपए टोटल हैं सी के शेयर में। इस तरीके से इसको हम करेंगे। कोई बोट है एक्स जो कि डी प्लस 60 किलोमीटर चल रही है डाउन स्ट्रीम और डी माइनस 60 किलोमीटर चल रही है अप स्ट्रीम। टोटल 80 घंटे लग रहे हैं। अगर उस बोट को अप स्ट्रीम जाने में जो स्पीड है और जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है उसका रेशियो दिया है 2:7, और जो स्पीड है बोट एक्स की वो 16.66% मोर है किसी बोट बाई से, जो कि 138 किलोमीटर स्टिल वाटर में चल रही है 23 घंटे में। तो हमें 2D प्लस 50 की वैल्यू बतानी है। दो चीजें दी हुई हैं, अप स्ट्रीम स्पीड और स्टिल वाटर, इनका रेशियो दिया है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, बोट माइनस स्ट्रीम डिवाइड बाई स्टिल वाटर, बोट की स्पीड इक्वल्स टू ये दिया है 2/7। यहां से हमें क्या पता लगा कि x यानी कि स्टिल वाटर में 7 यूनिट है, तो धारा की चाल कितनी बनेगी जो 2 आए, तो धारा की चाल बनेगी 5। ये चीज हमें मिल गई है, इसका यूज करेंगे आगे। अब दिया हुआ है कि d प्लस 60 किलोमीटर जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है, यानी कि 7 और 5 12 की स्पीड से जाना है, प्लस फिर d माइनस 60 किलोमीटर जाना है, अप स्ट्रीम जाना है, तो 7 में 5 माइनस होंगे 2। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 80 घंटे। 12 एलसीएम आ रहा है, तो ये होगा d प्लस 60 प्लस 6d माइनस का 360 इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई 12। आई होप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। ये हो गया 7d इक्वल्स टू, ये आएगा 1260 के बराबर। तो यहाँ से d कितना निकल कर आ रहा है, d आ रहा है 180। d की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। हमसे पूछा क्या हुआ है, 2d प्लस 50 पूछा है, तो d 180 आ चुका है। 2d प्लस 50 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 प्लस 50 यानी 410 किलोमीटर। 2d की वैल्यू हमने निकाल दी।
अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का खेल है, कुछ चीजें यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा दी हुई थी, जैसे कि ये वाली जो लाइन थी इसका कोई यूज नहीं था, इस लाइन का कोई यूज नहीं था इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ एक्स्ट्रा थी। जब हम डी निकाल चुके हैं तो आराम से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वेसल में x प्लस 80 लीटर मिल्क है और x लीटर उसके अंदर पानी है। 60 लीटर मिल्क और x बटा 2 लीटर वाटर ऐड किया जा रहा है मिक्सचर में। तो क्वांटिटी जो मिक्सचर की बन रही है उसमें मिल्क 25% ज़्यादा है वाटर से। तो इनिशियल क्वांटिटी बतानी है मिक्सचर में कितनी, मतलब मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी। देखिए बात हो रही है मिल्क और वाटर की। बोला गया है x प्लस 80 लीटर मिल्क रहा था उसमें पहले स्टार्टिंग में और x लीटर वाटर रहा था। अब बोला गया है कि इसमें 60 लीटर हमने मिल्क और मिला दिया, वाटर मिलाया है x बटा 2 वाटर मिलाया है। तो जो नई क्वांटिटी बनी है उसमें मिल्क 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 पर कोई चीज़ 1 ज़्यादा है। मिल्क बन गया 5 रेशियो, वाटर बन गया 4 रेशियो। तो ये बनेगा 4x प्लस 8 6 14, 14 चौका 56, 560 बराबर में ये बनेगा 3x, यानी कि 5 तिया 15x बटा 2। तो ये बनेगा 4 दूनी 8, यानी कि 7x बटा 2 बराबर में 560। 7 से ये जाएगा 80 बार। x की वैल्यू हमें यहाँ से दिख रही है 160। x की वैल्यू अगर 160 आई है तो हमसे पूछा क्या है, इनिशियल क्वांटिटी पूछी है मिक्सचर में कितनी है। इनिशियल क्वांटिटी का मतलब हो गया x प्लस 80, ये रहा था मिल्क और x लीटर था वाटर, यानी कि 2x प्लस 80 लीटर की वैल्यू बतानी है। तो 16 दूनी 32, 320 ये हो गया प्लस 80 ये हो गया, यानी कि टोटल 400 लीटर उसमें इनिशियल मिक्सचर था। 400 लीटर इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कार ए है जो कि d किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से t प्लस 3 घंटे में तय करती है। कोई कार बी है जो d प्लस 220 किलोमीटर की दूरी 2t प्लस 1 घंटों में तय करती है। अगर कार बी की स्पीड 25% ज़्यादा है कार ए से तो हमें t की वैल्यू बतानी है। कार ए के लिए सबसे पहले बात करें तो d किलोमीटर चली है, 80 की स्पीड से चली है और टाइम लग रहा है t प्लस 3। कार बी के लिए अगर बात करें तो d प्लस 220 किलोमीटर चली है। अच्छा 25% ज़्यादा है स्पीड ए से, तो 80 का 25% होता है 20 और ज़्यादा है तो हो जाएगा 100 और टाइम लग रहा है 2t प्लस 1। अगर इस d की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं तो काम बन जाएगा। तो रखते हैं हम, तो 80t प्लस 3 प्लस का 220 बराबर में 100 2t प्लस 1, ये आएगा 80t प्लस 240 प्लस 220 बराबर में 200t प्लस का 100। अब ये 80t इधर जाएंगे तो बचेगा 120t। 120t बराबर में ये बना है 460, इसमें 100 इधर आके माइनस होगा तो बनेगा 360, ये आएगा 360। टी की वैल्यू हमें सीधी सीधी दिख रही है 3, यही इसका आंसर बनेगा। इस तरीके से करेंगे, शॉर्ट मेथड है ये। आई होप पसंद आई होगी वीडियो आपको। सारे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चैनल के साथ बने रहें, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।